बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको किचन टाइम्स में खुशामदीद। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गोलगप्पा रेसिपी। और इस गोलगप्पा रेसिपी में हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है, यानी हमने गोलगप्पे अलग से बनाने हैं, गोलगप्पे की फिलिंग अलग से बनानी है। इसके अलावा हम चटनी बनाएंगे और खट्टा मीठा पानी और सब्ज़ वाला पानी। तो चलिए यह रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम गोलगप्पे बनाने वाले हैं। भी अक्सर गोलगप्पे बनाए जाते हैं तो अव्वल तो ये फूलते नहीं हैं, और अगर फूल जाएं तो ये क्रिस्पी नहीं बनते। तो क्या करें कि गोलगप्पे क्रिस्पी और करारे बने। तो चलिए क्रिस्पी और करारे गोलगप्पे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये क्रिस्पी गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ली है और इसके अंदर 1 कप मैदा आटा डाल दिया है। यानी जितनी सूजी ली है उतना ही मैदा आटा लिया है। अब बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो इन 2 चीज़ों के हिसाब से इसके अंदर जाएंगी। इसके अंदर तकरीबन 1/5 टीस्पून नमक किया है और चुटकी भर बेकिंग सोडा। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, यानी इन सारी चीज़ों की मिकदार एक खास तनासब से डाली गई ही है। आप अगर कम या ज़्यादा गोलगप्पे बनाएं तो इन सारी चीज़ों के तनासब का ख्याल रखें। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे, और पानी इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि इसकी डो हमने बहुत सख्त रखनी होती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको गूंदती जा रही हूँ और ये बहुत सख्त सी डो बनकर हो चुकी है तैयार। अगर आपसे डो नरम बन गई तो इसके अंदर फिर से आपने सूजी और आटा ऐड करना है। अब हमने इस डो को तकरीबन आधे घंटे तक रखना है और आधे घंटे के बाद ही इसके गोलगप्पे बनाने हैं। इसको किसी एयर टाइट प्लास्टिक के बैग के अंदर रखना है ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर सख्त ना हो। तो आधे घंटे तक इसको रखेंगे और आधे घंटे के बाद हमने इसके बनाने हैं गोलगप्पे। आधा घंटा तकरीबन गुजर चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे और इसको बेल लेंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना सख्त है। ये प्रेशर लगाने पे नहीं दब रहा। अब चूंकि ये सख्त है इसलिए इसको बेलते वक्त थोड़ा सा खुश का ज़रूरत पड़ेगा। अगर तो ये नरम हुआ तो ये फिर बेलने के साथ चिपक जाएगा और इसकी पतली रोटी नहीं बनेगी। तो ये मैंने इसको बेल लिया है और इसकी बहुत ही पतली रोटी बनानी है। जितना पतला हो सके इसको करना है और फिर किसी चीज़ की मदद से इसके अंदर से छोटी छोटी इस तरह से रोटियां निकाल लेनी है, और यही रोटियां गोलगप्पे कहलाती हैं। तो ये गोलगप्पे की छोटी छोटी रोटियां बनकर हो चुकी हैं तैयार। इनके दरमियान से एक्स्ट्रा वाला आटा निकाल देंगे, लेकिन खुश्के के साथ ही अगर हम इसकी तलाई करें तो इसका सारा खुश्का घी के अंदर चला जाता है और घी फिर काला पड़ जाता है। इन गोलगप्पों से खुश्का ख़त्म करने के लिए कोई रुमाल लेंगे और उसको गीला कर लेंगे। गीले गीले रुमाल के ऊपर इनको रखेंगे और इनके ऊपर भी कोई अलग से गीला रुमाल रखेंगे। तो गीले रुमाल की वजह से खुश्का इसकी दोनों साइडों से ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल गीली हो जाएंगी। जब ये दोनों साइडों से गीले हो जाएंगे तो इनका सारा खुश्का ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम इनकी कर लेते हैं तलाई। तो गरम गरम घी के अंदर इनको डालना है और डालते साथ ही इसके ऊपर चम्मच लगाना है ताकि ये सारा के सारा घी के अंदर डूब जाए, या फिर इस चम्मच की मदद से इसके ऊपर घी डालना है ताकि एकदम इसकी दोनों साइडों पे गरम गरम घी लग जाए। गरम गरम घी लगने से ये उसी वक्त फूल जाएगा, और चूंकि ये बारीक है इसलिए इसके जल्दी जलने का खतरा होता है। तो इसके अंदर लगातार चम्मच हिलाते रहना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता। ऐसे ही वाइट वाइट नहीं निकाल देने, क्योंकि अगर आपने वाइट वाइट निकाल दिए तो वो फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और गोलगप्पों की तलाई हमेशा मीडियम फ्लेम पर करनी है, क्योंकि बहुत ही मध्यम फ्लेम पर ये सही से फूलते नहीं हैं, और अगर फ्लेम बहुत तेज़ हुआ तो इनके जलने का खतरा होता है। तो ये मैंने इतने सारे क्रिस्पी और करारे गोलगप्पे बना लिए हैं। ये बिल्कुल फूले हुए हैं और बिल्कुल क्रिस्पी हैं। तो आप भी इस तरह से क्रिस्पी और करारे गोलगप्पे बना सकते हैं। बस आपने डो बनाते वक्त डो के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के तनासब का ध्यान रखना है और डो को बहुत सख्त बनाना है। इसके अलावा बेलते वक्त बहुत ख़ास ध्यान रखना है ताकि बहुत पतली सी रोटी बने। तो पतली रोटी से इस तरह से क्रिस्पी गोलगप्पे बने। गोलगप्पे बनाने के बाद हम बना लेते हैं खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल सिल्वर या स्टील का ले लेंगे, चूँकि हमने इसको गर्म करना है इसलिए ये ऐसी चीज़ लेनी है कि जो गर्म हो सके। तो मैंने सिल्वर के बाउल के अंदर इमली ले ली है, और इमली के अंदर चूँकि गुठलियाँ ज़्यादा हैं इसलिए इमली की ज़्यादा मिकदार ली है। इमली के अलावा मैंने इसके अंदर गुड़ यानी रॉ शुगर ले लिया है, और रॉ शुगर को ऐसे ही डाल देंगे चूँकि हमने इसको वैसे भी गर्म करना है तो ये खुद ही पिघल जाएगा। और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अदरक के स्लाइसेस और 1/5 टेबलस्पून लाल मिर्च और कुछ नमक। इसके अलावा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाने वाली हैं। अब इसको हम हल्की फ्लेम पर रख कर गर्म कर देंगे ताकि इसके अंदर इमली, गुड़ और अदरक घुल जाए और इन सारी चीज़ों का जायका इसके अंदर घुल जाए। ज़्यादा टेम्परेचर पर ये सारी चीज़ें इसके अंदर आसानी से घुल जाएंगी, और गुड़ तो वैसे भी बहुत बड़ा है तो ये गर्म करने पर आसानी से इसके अंदर घुल जाएगा। तो इसको पकाने के दौरान इसके अंदर से पानी एवापोरेट करता जाएगा। अगर पानी इसके अंदर बहुत ही कम रह गया तो थोड़ा सा और पानी डाल दें। अभी पानी बिल्कुल उबल चुका है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर नरम पड़ गई हैं, तो ये आसानी से इसके अंदर घुल जाएंगी। तो ये चटनी बनकर हो चुकी है तैयार। अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसको निकाल देंगे किसी बर्तन के अंदर।
अभी इस चटनी के अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हुआ है और इसके अंदर इमली भी अलग अलग से नज़र आ रही है और गुड़ भी पूरी तरह से नहीं गला, क्योंकि इसके अंदर पानी की मिकदार कम है। तो इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर सी हो जाए और बाकी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर घुल जाए। तो ये इतनी गाढ़ी सी चटनी बनकर हो चुकी है तैयार। अभी हम बना लेते हैं सब्ज़ वाली चटनी। तो सब्ज़ वाली चटनी के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पर ले ली हैं। हरे धनिया की पत्तियाँ ली हैं, इसके अलावा हरी मिर्च काट कर ली है, अदरक के कुछ स्लाइसेस लिए हैं और पुदीने के स्लाइसेस लिए हैं। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे और इनको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर के अंदर सबसे पहले मैंने धनिया की पत्तियां डाली हैं। धनिया की पत्तियां अगर छोटी छोटी हैं तो डाल दें, अगर तो धनिया की बड़ी बड़ी शाखें हैं तो इनको काट कर ही डालेंगे। धनिया के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं पुदीने की हरी हरी पत्तियां और मैंने इसके अंदर डाल दी हैं कटी हुई सब्ज़ मिर्च और कटे हुए थोड़े से अदरक के स्लाइसेस और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पानी से ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनको इतना ग्राइंड करेंगे कि इसके अंदर मौजूद हरी मिर्च, धनिया, अदरक और पुदीने की पत्तियां बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रे बन जाएँ। तो ये ग्राइंड हो चुकी हैं और इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक बारीक हो चुकी हैं। तो ये हमारी सब्ज़ वाली चटनी बनकर हो गई है तैयार। और इसके अंदर ज़्यादा सारा पानी डाल देंगे क्योंकि ये सब्ज़ वाला पानी है। चटनी तो नहीं है, इसलिए इसको इतना पतला करेंगे कि ये गोलगप्पे के अंदर आसानी से बह जाए। अभी हमने इसके अंदर कुछ खुश्क मिसाले डालने हैं और अभी इसके अंदर डाल देते हैं कुछ खुश्क मिसाले। खुश्क मिसालों में इसके अंदर गया है नमक और मिर्च। दोनों चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाल दें। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो मिर्च ज़्यादा डालें। और मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/5 टेबल स्पून ज़ीरा। अभी इसको खट्टा करने के लिए इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 नींबू और ये सारी चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डालें। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें और अगर कम तो इसके अंदर कम डालें। और पानी के हिसाब से भी इन चीज़ों की मिकदार रखनी है। अगर तो पानी ज़्यादा डाला तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा डालनी पड़ेंगी और अगर पानी कम हुआ तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कम डालनी पड़ेंगी। चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा मिकदार में गोलगप्पे बनाने हैं इसलिए मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में ले ली हैं। और अभी हम इधर बना लेते हैं खट्टा मीठा पानी। खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इमली ली है। इमली के अंदर चूँकि गुठलियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इमली को मैंने बहुत ज़्यादा मिकदार में लिया है। इमली के अंदर पानी डाल दिया है और फिर उसके अंदर नमक डाल दिया है। इमली को इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि ये आसानी से इसके अंदर घुल जाए। कुछ खट्टापन तो इमली की वजह से होगा और इसको और खट्टा बनाने के लिए मैंने इसके अंदर निचोड़ दिए हैं कुछ नींबू और इसको स्टिर करेंगे ताकि सारी इमली इसके अंदर घुल जाए। तो ये खट्टा वाला पानी भी बनकर हो गया है तैयार। अभी हम बना लेते हैं गोलगप्पे की फिलिंग। तो गोलगप्पे की फिलिंग के लिए मैंने इस तरह से उबले हुए आलू लिए हैं। ये तकरीबन बराबर साइज़ के आलू मैंने उबाल दिए थे छिलके समेत और आलूओं को छिलके समेत ही उबालना चाहिए ताकि आलूओं की ग़िज़ाइयत उबालने के दौरान ज़ाया ना हो। तो आलूओं के छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कर दिए हैं और इनके बराबर साइज़ के ही क्यूब्स करने हैं ताकि गोलगप्पे के अंदर आसानी से फिल हो सके। इसके अलावा छोटे छोटे क्यूब्स करने पर ये स्पाइसी फिलिंग बनेगी। तो आलूओं के क्यूब्स को मैंने इस तरह से फैला लिया है और इसके ऊपर छिड़काव कर दिया है कुछ लाल मिर्च का और ज़ीरा पाउडर का। और फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाले के अंदर मुख्तलिफ अज्जा यानी काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और काला वाला नमक मौजूद होते हैं और इन सारी चीज़ों की खास तनासुब होता है। इस वजह से चाट मसाला इसके अंदर बेहतर रहेगा। और फिर मैंने इस फिलिंग के ऊपर कुछ हरी धनिया की पत्तियां डाल दी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि नमक, मिर्च, मसाला और धनिया ये सारा यूनिफॉर्मली इस आलूओं के ऊपर लग जाए। इसके अलावा मैंने टमाटर और प्याज को भी छोटा छोटा काटा है। तो टमाटर और प्याज को भी हम इस गोलगप्पे के अंदर फिल करने वाले हैं। तो ये गोलगप्पे के सारे अज्जा यानी अंदर वाली फिलिंग, सब्ज वाला पानी, खट्टा वाला पानी और खट्टी मीठी चटनी बनकर हो चुके हैं तैयार। तो अभी हम बना लेते हैं गोलगप्पे और ये फूले हुए और बिल्कुल क्रिस्पी गोलगप्पे हैं। तो गोलगप्पे को ऊपर से थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसके अंदर इस तरह से फिलिंग सारी डाल देंगे। आलू वाली फिलिंग डालने के बाद इसके अंदर कुछ प्याज डाल देंगे और कुछ टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर छोले नहीं डाले। अगर आपको छोले मुयस्सर हों तो आप वो भी इसके अंदर डाल दें, लेकिन अगर ना हो तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं इसके अंदर डालने के लिए। और यहाँ पर इसके अंदर खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे जो कि बिल्कुल थिक है और ये इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है खट्टा पानी और खट्टा पानी ऑप्शनल होता है क्योंकि खट्टी मीठी चटनी के अंदर इतनी खटास होती है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी इसको सब्ज़ वाले पानी के अंदर डबोकर सब्ज़ वाला पानी इसके अंदर भर देंगे। तो ये मज़ेदार खट्टा मीठा क्रिस्पी गोलगप्पा बनकर हो चुका है तैयार। और ये सारे पानी भरने के बाद इसको जल्दी से खा लेंगे क्योंकि पानी भरने के बाद ये गोलगप्पा उसके अंदर घुल जाता है और इसके टूटने का ख़तरा होता है। और यहाँ पर मैंने इतने सारे गोलगप्पे बना लिए हैं। अब हम बारी बारी इसके अंदर पानी भरते जाएंगे और खाते जाएंगे। पानी इसके अंदर ज़्यादा सारा नहीं भर सकते क्योंकि पानी की वजह से ये फट जाता है और इसके अंदर से सारी चीज़ें बह जाती हैं।
तो आपको ये खट्टे मीठे गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इनको लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।